गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जुबैर खान आप लोगों को मिशन इंडिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो में हम आज क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के सेट नंबर 9 जो इसमें भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र क्या होती है। तो दोस्तों दो बिंदुओं के बीच, मान लीजिए बिंदु ए एवं बिंदु बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दो बिंदुओं का बीच की सूत्र होती है। दोस्तों क्या होती है, तो दोस्तों होती है √(x2 - x1 के स्क्वायर प्लस इंटू y2 - y1 के स्क्वायर। दोस्तों x को बोलते हैं भुज, y को बोलते हैं क्या, कोटि। तो दोस्तों इसको रूट अंडर में क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट अंडर में एक दूसरा ऑप्शन ये भी हो जाएगा से भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा क्वेश्चन 2 a, b, a माइनस इंटू में माइनस a, माइनस b के बीच की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर हम इनके और इनके बीच की दूरी निकालेंगे। दोस्तों बिंदु a, क्या दिया हुआ है b, और b बिंदु में क्या दिया माइनस a, माइनस b। दोस्तों दूरी सूत्र से, और दूरी सूत्र जानते हैं √(x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। दोस्तों x1 क्या हो गया, इसमें x1 हो गया a, और x2 क्या हो जाएगा माइनस a, y1 हो जाएगा x2 यहाँ है दोस्तों, यहाँ x1 ये y1, x2 ये y2। तो दोस्तों y1 क्या हो जाएगा b, और y2 क्या हो जाएगा माइनस b। दोस्तों यहाँ से हम रखेंगे, दोस्तों हमारा x2 क्या है, तो x2 हमारा दोस्तों क्या है माइनस में a और माइनस में a का स्क्वायर, क्या माइनस में और माइनस में a का स्क्वायर प्लस दोस्तों यह y1 क्या है माइनस b, और क्या है माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों y2 - y1 होता है, क्या था y2 - y1 माइनस से b का स्क्वायर। दोस्तों इसका स्क्वायर करने तक कितना माइनस माइनस ए तो माइनस टू ए का होल स्क्वायर, अब प्लस में क्या आएगा तो हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा -2b का होल स्क्वायर। दोस्तों इसको करेंगे तो 2 दूना 4a स्क्वायर होगा, अब प्लस ये क्या जाएगा 2 दूना 4b स्क्वायर, क्या जाएगा 4b स्क्वायर। इस दोनों तक कितना 2 दूना 4, क्या 4 4 8 a स्क्वायर b स्क्वायर। दोस्तों इसको निकालेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर निकालेंगे तो 2 दूना 4, 4√2 a के स्क्वायर और b के स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2√2 a के स्क्वायर और b के स्क्वायर। तो दोस्तों या हमारा फार्मूला या हमारा आंसर एक ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है, क्या एक ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है। दोस्तों हम देख लेते हैं ऐसा कौन सी ऑप्शन में है। दोस्तों ए में दिया हुआ √2 a b है, इन बी में दिया हुआ है √4 × a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। दोस्तों ये नहीं होगा। सी में देख लें दोस्तों √2 × √a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। डी में क्या दिया नहीं, तो दोस्तों क्या डी हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। दोस्तों देख लीजिए बनाने का तरीका। दोस्तों यहाँ इतना आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा, दो बिंदु P दिया हुआ है, P 2 -3 इंटू एवं Q बिंदु दिया हुआ है 10, y के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो y का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम y का मान निकालते हैं। बिंदु P एवं Q क्या दिया हुआ, बिंदु P दिया हुआ, बिंदु Q दिया है। दोस्तों P दिया हुआ कितना 2, -3 और Q बिंदु दिया हुआ है 10, y। दोस्तों PQ कितना दिया हुआ 10 इकाई दिया, मतलब P और Q के बीच की दूरी कितना है 10 इकाई। दोस्तों दूरी सूत्र बैठाएंगे तो PQ वाला निकालेंगे √(x2 - x1 के स्क्वायर। क्या निकालेंगे दोस्तों √(x2 - x1 के स्क्वायर। तो PQ का मान कितना दिया 10 कितना 10 के स्क्वायर। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, मतलब 10 - 2 के स्क्वायर प्लस क्या है y - 3 का। दोस्तों x1 का मान दिया हुआ था, x2 का मान दिया था, y1 का मान y2 का मान यहाँ बैठा दिया है। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करिए रूट हटा दें, रूट हटा देते क्या होगा दोस्तों वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों 10 के स्क्वायर के अंदर 100, आइए दोस्तों 10 में से 8 2 घटाएंगे कितना बचेगा 8 के स्क्वायर का 64 हो जाएगा। और दोस्तों y के करें तो y के स्क्वायर प्लस दोस्तों इसको 3 दूना 6y प्लस में 3 क्या ही 9। दोस्तों इसका a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ दिए हम। दोस्तों कितना 10 100 कितना है दोस्तों ये 100 हो जाएगा प्लस में 64
ठीक 8 के स्क्वायर का 64 हो जाएगा और 9 के यहाँ 64 में दोस्तों जोड़ देंगे प्लस वाई के स्क्वायर प्लस 6y। तो दोस्तों 100 या 64 9 जोड़ते 73 प्लस वाई के स्क्वायर प्लस 6y, वाई के स्क्वायर प्लस 6y। दोस्तों 100 अब ये 73 है, उधर प्लस कर दे क्या करेगा माइनस, 73 में से 100 को घटा दी क्या 73। दोस्तों 100 में से 73 को माइनस कर दें कितना बचेगा 27। दोस्तों 27 बराबर वाई के स्क्वायर प्लस 6y। तो दोस्तों 27 को उस तरफ भेज सकते हैं, यहाँ में देख लीजिए दोस्तों वाई के स्क्वायर प्लस 6y, वाई के स्क्वायर प्लस 6y बराबर 27। तो क्या कर सकते हैं, उधर हम क्या करा प्लस कर दे क्या करेगा माइनस, तो वाई के स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। तो दोस्तों हम इसको मतलब लास्ट इंटू फास्ट पर तोड़ दिए हैं, वाई के स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y प्लस 27। तो दोस्तों अगर इसमें हम गुना करेंगे तो हमारे नौतिया कितना होगा, नौतिया 27 वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वाई से वाई को तो वाई से स्क्वायर करेंगे लास्ट इंटू फास्ट पर। और दोस्तों इसमें से घटाएंगे मतलब 9 में से मतलब 3 घटाएंगे कितना 6 हो जाएगा। दोस्तों लास्ट इंटू फास्ट करने पर देख लीजिए क्या निकलता है दोस्तों। वाई के स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3 बराबर के माइनस 3y माइनस 27 बराबर कितना 0। तो दोस्तों वाई कॉमन ले लिया तो वाई कॉमन ले तो वाई प्लस 9 हो गया, इंटू में माइनस 3 कॉमन ले तो वाई प्लस क्या हो गया 9। तो दोस्तों 3 यहाँ से क्या है वाई लिया, यहाँ से माइनस 3 लेते दोस्तों कितना वाई माइनस 3 इंटू यहाँ से वाई और प्लस में दोस्तों यहाँ 2 पार्ट था तो दोनों पार्ट में से एक पार्ट कॉमन है तो दोनों पार्ट ले लेते हैं, दोनों पार्ट में से एक पार्ट ले लेते हैं दोनों कॉमन है। तो दोस्तों वाई माइनस 3 बराबर क्या कर दिया 0। दोस्तों वाई का मानेंगे तो वाई का मान कितना आएगा दोस्तों, एक 3 आएगा, एक वाई प्लस 9 बराबर 0। तो दोस्तों एक वाई का मानेंगे तो माइनस होते दोस्तों क्या वाई का मान एक प्लस में 3 आएगा और एक क्या आएगा एक माइनस में 9 है, क्या आएगा एक वाई का मान प्लस में 3 एक आएगा वाई का मान माइनस में 9। दोस्तों सीधा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा दो बिंदु P a प्लस बी कॉमा ए माइनस बी एवं ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी की बीच की दूरी क्या होगी। दोस्तों हम इसको बीच दूरी से बैठा लेंगे दोस्तों। दूरी से दोस्तों हमारा P दिया हुआ है ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी दिया हुआ, Q दिया हुआ क्या ए मतलब Q मान लेते हैं ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। दोस्तों दूरी से तो पी क्यू के बीच की दूरी निकाल लेते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोस्तों x1 कितना दिया होता है दोस्तों ए माइनस x2 कितना देते तो ए माइनस बी का ए माइनस बी और माइनस ए प्लस बी। दोस्तों हमारा x1 दिया होता है उसके दोनों का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस के जगह प्लस y2 हमारा दिया हुआ ए प्लस बी दिया हुआ इंटू और माइनस के जगह माइनस और y1 का मान दिया हुआ ए माइनस बी का हल कर दिए दोस्तों। तो रूट अंडर क्या जाएगा दोस्तों, ये रूट अंडर मतलब ए से ए माइनस बी क्या कर दिए ए में इसको से गुना कर दिए ए में इसको से ए माइनस बी और ये दोस्तों क्या आ जाएगा इसमें ये प्लस माइनस का चिन्ह का मतलब ये दोस्तों ये होगा तो यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों माइनस ए से प्लस ए को हम काट दिए हैं और दोस्तों यहाँ भी क्या कर दिए माइनस ए से प्लस ए काट दिए दोस्तों। ये क्या बच गया यहाँ माइनस बी और माइनस बी तो 2b हो जाएगा माइनस में 2b और प्लस का प्लस यहाँ दोस्तों क्या आ जाएगा बी और बी तो दोस्तों क्या आ जाएगा 2b के स्क्वायर। तो दोस्तों इसको करेंगे तो रूट अंडर मतलब ये 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 2b माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 2 दूना 4b के स्क्वायर प्लस ये दोस्तों इसका भी 2b के स्क्वायर करेंगे 4b के स्क्वायर होगा। तो दोस्तों इस दोनों को जोड़ दे कितना हो जाएगा 8b के स्क्वायर क्या है दोस्तों 8b के स्क्वायर। तो दोस्तों 2 कॉमन ले लेते 2 दूना 4 रूट 2 मतलब 2 दूना 4 मतलब 2 रूट 2b के स्क्वायर। दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा सीधा राइट आंसर का। दोस्तों ऑप्शन में भी देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा दिया हुआ सी सीधा राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे दोस्तों बिंदु कह रहा है बिंदु 5 माइनस 5,12 की मूल बिंदु से दूरी वाला कितना होगा। तो मतलब मूल बिंदु का दोस्तों मूल बिंदु का निर्देशांक हमें क्या होता है 0 0 होता है और मूल बिंदु का फॉर्मूला के हम देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पी मान लिया हम पी मान लिए -5,12 दोस्तों मूल बिंदु का सूत्र होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोस्तों एक्स का मान कितना दिया है दोस्तों 5 का मान दिया हुआ है और वाई का मान कितना है दोस्तों 12। तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर के 225 और 12 का स्क्वायर कितना 44। दोस्तों 12 और 144 को जोड़ दिए बराबर कितना होता है 144 और दोस्तों मतलब 25 और 144 को जोड़ देते हैं दोस्तों 169 किसका बराबर दोस्तों तो 13 का आता है। क्या था दोस्तों 169 किसका आता है तो दोस्तों 169 13 का वर्गमूल आता है कितना दोस्तों 13 का। तो दोस्तों हम क्या लिख लिया 13 का इकाई का वर्गमूल दोस्तों लिख लिया। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बिंदु मिलाने वाली बिंदु इतना एवं इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है। दोस्तों मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या कर रहा है मध्य बिंदु का दोस्तों मध्य बिंदु का निशान निकाल लेते हैं। दोस्तों ये हमारा दिया हुआ कितना ए बराबर दिया हुआ 4, -5 एवं बी बराबर कितना है 6, -3। दोस्तों x1 क्या हो गया x1 हमारा हो जाएगा
x1 क्या आ जाएगा दोस्तों 4, क्या आ जाएगा x1 हमारा दोस्तों हो जाएगा 4, और y1 क्या हो जाएगा दोस्तों, y1 हो जाएगा हमारा -5, x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा 6, x2 हो जाएगा 6, और y2 क्या हो जाएगा -3। दोस्तों मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो दोस्तों x1 का मान हमारा दिया हुआ 6 और y1 का मान दिया 4, तो 6 4 कितना हो गया दोस्तों 10/2 कर दिए। और हमारा y1 प्लस y2 का मान दिया, y1 का दिया -5, y2 का मान कितना है दोस्तों -3, तो 5 3 कितना -8, -8 का दोस्तों कितना होगा -4। दोस्तों 2 से भागे तो कितना -4, तो एक निकल गया हमारा क्या, एक निकल गया हमारा 5, एक निकले क्या -4 दोस्तों 5,4। ये अगला क्या होगा दोस्तों, अगला बिंदु यही होगा 5,4 जो मध्य बिंदु का दूरी सूत्र है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है 2, +-3 किस पाद में स्थित है। दोस्तों प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, दोस्तों हम देख लेते हैं पाद में किस पाद में स्थित है। तो दोस्तों को पहला पार्ट क्या होता है, पहला पार्ट होता है प्लस प्लस, दूसरा क्या होता है माइनस प्लस, तीसरा क्या होता है माइनस में, चौथा क्या होता है प्लस प्लस। दोस्तों हमारा क्या 2, +-3, तो क्या होगा 2, 3। तो दोस्तों क्या करेंगे पहले 2 और पहले से क्या लेंगे प्लस में 3 लेंगे ना, तो ये हमारा प्रथम पाद क्या आ जाएगा, प्रथम पाद हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या लेंगे 2, -3, तो क्या दोस्तों कितना पाद होगा चतुर्थ पाद, कितना होगा चतुर्थ पाद। दोस्तों प्रथम पाद और चतुर्थ पाद क्या होगा, प्रथम पाद और चतुर्थ पाद। दोस्तों देख लेते हैं ऑप्शन, दोस्तों ऑप्शन होगा ही नहीं, क्यों ऑप्शन दोस्तों होगा नहीं, प्रथम पाद और चतुर्थ पाद होगा ही नहीं। दोस्तों तृतीय पाद देखिए दोस्तों, यहाँ प्रथम पाद द्वितीय पाद तृतीय पाद चतुर्थ, दोस्तों ए एवं बी कितना है दोस्तों, ए एवं बी ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है दो बिंदु दिया हुआ है cos थीटा, sin थीटा एवं sin थीटा माइनस cos थीटा की 20 की दूरी ज्ञात करना। क्या है दोस्तों 20 की दूरी ज्ञात, दोस्तों 20 की दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों माने बिंदु ए और बिंदु बी दिया हुआ है, x1 का मान कितना cos थीटा, y1 कितना है, y1 का मान sin थीटा, x2 का मान sin थीटा और y2 का मान कितना माइनस cos थीटा। दोस्तों दूरी सूत्र निकालेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - yn का। दोस्तों जब भी दूरी सूत्र का फार्मूला पूछे तो ये बैठाना, ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - yn का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों उसके बाद रूट अंडर क्या करेंगे sin थीटा जो हमारे x1 का मान दिया, क्या दिया x1 का मान दिया, क्या तो दोस्तों x1 का मान कितना दिया हुआ है sin थीटा, क्या दिया हुआ है x1 का मान sin थीटा। दोस्तों हम क्या बना x2 - x1, तो x2 का मान कितना दिया हुआ है, x2 का मान दोस्तों दिया हुआ है sin थीटा और माइनस cos थीटा, x1 का मान दिया तो x1 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस दोस्तों y2 हमारा क्या दिया हुआ है, तो y2 हमारा दिया हुआ है माइनस में cos थीटा, क्या दिया दोस्तों माइनस में cos थीटा आप और प्लस में y1 का मान कितना दिया हुआ है, तो दोस्तों y1 का मान दिया हुआ है sin थीटा, माइनस क्या होगा sin थीटा। दोस्तों यह sin थीटा माइनस cos थीटा के स्क्वायर करेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोस्तों sin के स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin के स्क्वायर प्लस cos के स्क्वायर माइनस 2 sin × cos, क्या होगा 2 sin × cos हो जाएगा, प्लस का जवाब प्लस दोस्तों माइनस कॉस और माइनस साइन का फॉर्मूला बैठाएंगे तो साइन कॉस के दोस्तों कॉस क्या होगा, तो कॉस का स्क्वायर होगा और प्लस में साइन का स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या है दोस्तों प्लस माइनस क्या कर देगा प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2 sin थीटा × cos थीटा। दोस्तों प्लस माइनस साइन थीटा से प्लस माइनस साइन थीटा काट दिए दोस्तों, अब हो जाएगा रूट अंडर साइन के स्क्वायर प्लस कॉस के स्क्वायर, क्या है दोस्तों रूट अंडर साइन के स्क्वायर प्लस कॉस के स्क्वायर, साइन के स्क्वायर कॉस के स्क्वायर और प्लस रूट अंडर साइन के स्क्वायर प्लस कॉस के। दोस्तों साइन के स्क्वायर प्लस कॉस के स्क्वायर का मान कितना होता है 1, तो दोस्तों 1 और 1 कितना होगा रूट अंडर 2 क्या है दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 8 के दोस्तों मतलब क्वेश्चन 8 के दोस्तों क्या है रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, 2 और 1, दोस्तों क्या है तो रूट अंडर 2, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा है निर्देशांक निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक a, -1, 0 बी दिया हुआ है 5, -2 एवं सी क्या दिया हुआ 8, -2, क्या है सी दिया हुआ 8, 2 हो तो उसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। दोस्तों केंद्र का निर्देशांक हम निकाल लेते हैं। दोस्तों केंद्र का निर्देशांक के लिए फार्मूला होता है दोस्तों, पहले हम लिख लेते हैं त्रिभुज में चलेंगे, किस में चलेंगे दोस्तों त्रिभुज में a बराबर दिया हुआ है इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना दिया हुआ। दोस्तों x1 का मान कितना x1 -1, x2 5 और x3 कितना 8, y1 0, y2 -2 और y3 कितना तो 2। दोस्तों केंद्र बिंदु का निर्देशांक के लिए फार्मूला होता है x1 + x2 + x3, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3।
दोस्तों हमारा निर्देशांक के लिए फॉर्मूला है दोस्तों, क्या है, केंद्र के निर्देशांक बिंदु के लिए फॉर्मूला है दोस्तों। x1 का मान हमारा दिया हुआ -1, वो प्लस x2 का मान दिया 5, x3 का मान दिया 8/3 दोस्तों, y1 का मान दिया 0, y2 का मान -2 और y3 का मान दोस्तों 2। तो दोस्तों मतलब 5 में से घटाएं तो 4, 4 8 कितना है दोस्तों 12, 12/3 है, इसको 0 और दोस्तों -2 और -2 क्या है 0 जाएगा, तो 2 और 0 मतलब 0 बटे जिस भी संख्या से 0 से भाग देंगे तो क्या तो 0 जाएगा, तो 4 का क्या हो जाएगा हमारा 2, क्या निकल जाएगा दोस्तों, हमारा निकल जाएगा 4, 2 जो इसका निर्देशांक है दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में देख, ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है दोस्तों 12, दिया हुआ है 0, दूसरा बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 6, 0, सी ऑप्शन में क्या है 4, 0 और उसका डी ऑप्शन क्या है 6 मतलब 0, 6 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि बिंदु ए इतना, बी इतना और सी इतना है से संरेख है तो के का मान क्या होगा दोस्तों। जब भी संरेख के लिए फार्मूला का है, संरेख के लिए फार्मूला हम लिख लेते हैं और दोस्तों हमको क्या निकालना है दोस्तों, हमको क्या निकालना है, के का मान निकालना, क्या निकालना है, के का मान दोस्तों, हम के का मान निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखेंगे दोस्तों। ए का मान कितनी है 2, 3, बी का मान दिया 5, के, सी का मान कितना दिया तो 6 + 7 दिया, x1 2, x1 2, y1 3, x2 5 और y2 कितना है दोस्तों 6, y2 कितना है दोस्तों के और x3 कितना 6 और y3 कितना है दोस्तों, तो y3 7 है दोस्तों। संरेख के सूत्र के लिए होता है x1 × y2 - y3 × x2 × y3 - y1 प्लस x3 बराबर y1 - y2 दोस्तों, ये क्या है बराबर 0, क्या है बराबर 0। ये किसका फॉर्मूला था दोस्तों, संरेख के लिए फॉर्मूला था, क्या था संरेख के लिए। तो दोस्तों संरेख के लिए हमने बैठा दिया है दोस्तों। हमारा क्या निकल गया आंसर, 6 निकल गया, क्या निकल गया 6 निकल गया दोस्तों। हम 6 देख लेते हैं, 6 क्या ऑप्शन में दिया, ऑप्शन में 6 दिया हुआ है कि नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन नंबर 3 में -3, ऑप्शन सी में दिया है दोस्तों 5 और ऑप्शन डी में क्या है दोस्तों 6। तो दोस्तों 6 हमारा क्या हुआ, 6 हमारा डी इज द मतलब राइट से क्या डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में यदि बिंदु a, 0, 0, b, एवं a, का संरेख हो तो अल्फा 1/α + 1/बीटा का मान निकालना है दोस्तों। 1/α + 1/बीटा का मान के दोस्तों, तो 1/α + 1/बीटा का मान पहले संरेख कर लेंगे और संरेख करने में 1/α + 1/बीटा का मान क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा, क्या आएगा 1/α + 1/बीटा का मान 1 आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। करा यदि बिंदु ए बराबर इतना, a, इतना है, b, इतना है, c, इतना से संरेख है तो इसका मान क्या होगा दोस्तों। संरेख है तो मतलब मान निकालना क्या है, संरेख का मान कितना आता है तो दोस्तों हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि a बराबर इतना दिया हुआ है, b इतना दिया हुआ है और c इतना दिया, तो x1 का मान 1, y1 का मान 2, x2 का मान 0, y2 का मान 0, x3 का मान 1, y3 का मान b। तो दोस्तों सूत्र से बैठाएंगे, संरेख के सूत्र से। संरेख सूत्र से क्या होता है दोस्तों, x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 बराबर 0 दोस्तों। x1 का मान 1 दिया हुआ है और y2 - y3 का मान दोस्तों, y2 - y3 का मान कितना 0, y2 - y3 का मान कितना 0 - b और प्लस 0 का मान कितना दी b - 2 और a का मान कितना 2 - 0, तो b -b प्लस क्या हो जाएगा 2 है, -b + 2 है, तो यहाँ 2 का मान निकालना, 2 बराबर क्या हो जाएगा b, 2 का मान क्या हो जाएगा b, क्या हो जाएगा 2 का मान b हो जाएगा, जो हमारा यह ऑप्शन में क्या ये हमारा सही है, क्या है दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या ए ऑप्शन 2 बराबर कितना होगा दोस्तों बी है, 2 बराबर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आयत है जिसमें 3 शीर्ष दिया हुआ है, ठीक है 3 शीर्ष इसमें विद्युत से दिया, ए बराबर दिया 0,3, बी बराबर 0,0 और सी बराबर दिया हुआ क्या 5,0 है। तो इसके विकर्ण मतलब इसके प्रत्येक विकर्ण का मान क्या होगा दोस्तों। विकर्ण निकालने के लिए दोस्तों हम देख लेते हैं दोस्तों। एक आयत में चलेंगे, क्या चलेंगे आयताकार भाग, क्या है दोस्तों आयताकार भाग है। एक ए मतलब कौन मतलब ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ, सी बराबर दिया, तो x1 ए और सी का मान निकाला दोस्तों। हमको क्या निकालना है, हमको विकर्ण निकालना है, क्या निकालना है तो विकर्ण निकाला, तो ए और सी के मान से हम क्या करेंगे विकर्ण निकालें दोस्तों। x1 का मान कितना है 0, y1 का मान कितना दिया हुआ है 3, x2 का मान 5 और y2 का मान कितना दिया हुआ है, तो दोस्तों y2 का मान दिया हुआ है 0 दोस्तों। AC विकर्ण के बीच की दूरी निकालेंगे तो दो AC विकर्ण के बीच की दूरी निकालें दोस्तों। AC विकर्ण के बीच की दूरी निकालने क्या करते हैं, x2 - x1 को घटाते हैं और प्लस y2 - y1 घटाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा
मतलब x2 5 दिया हुआ, क्या x2 5 और x1 कितना दिया हुआ 0 के स्क्वायर करेंगे प्लस y2 हमारा दिया 0 और y1 कितना दिया 3, तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 5 का स्क्वायर तो 50 25 और 3 का स्क्वायर करें 3 3 9, तो दोस्तों 25 और 9 2 दिन कितना 25 9 34 का हो जाएगा दोस्तों। 25 9 34 दोस्तों हमारे AC बी कर्ण की बीच की दूरी कितना हो जाएगा 34 दोस्तों। ऑप्शन में देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन 34, एक रूट अंडर 32 और रूट अंडर मतलब AC में दिया हुआ 4 और डी में क्या दिया 1, तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा क्या रूट अंडर 34 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में चलेंगे। 14 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में दो बिंदु मतलब बिंदु दिया हो, बिंदु 3,6 एवं 12,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात को विभाजित करता है, तो दोस्तों 2:1 में विभाजित करता है, तो 2:1 में विभाजित करता है कितना, तो 2:1 में क्या था, तो 2:1 में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बिंदु को मतलब ए बराबर इतना बी बराबर इतना एवं सी को संरेख है तो AC का मान क्या होगा दोस्तों। AC का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है ए और सी का दोस्तों। बिंदु ए और सी के बीच का मतलब मान निकालेंगे तो AC का मान निकाले दोस्तों। AC का मान निकाले तो AC के बीच की दूरी दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों। ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ 4,3, बी बराबर कितना दिया 5,1 और सी बराबर कितना 9,4 दोस्तों। AC में निकालेंगे, AC में देखेंगे, AC में x1 4 दिया हुआ है, x2 9 दिया हुआ है, y1 3 और y2 4 दिया हुआ है, तो AC के बीच की दूरी निकालेंगे तो x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर दोस्तों। x2 कितना दिया था 4 और x1 कितना था तो 4, x2 कितना x2 था 9 और y1 कितना था तो 4, तो 9 माइनस 4 के स्क्वायर करेंगे प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5 और 4 में से 3 जाएगा कितना बचा 1, तो 5 के स्क्वायर करेंगे 25 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 25 से कितना जाएगा 26, कितना जाएगा दोस्तों 25 का मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 के स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 25 से कितना 26, तो 26 हमारे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 के ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन दिया हुआ है रूट अंडर 25, रूट अंडर 5, रूट अंडर 23, रूट अंडर 26, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा रूट अंडर 26 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे 16 में देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पी बिंदु ए मतलब पी बिंदु क्या a/3 है कितना a/3, 4 को दो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ए का मान क्या होगा दोस्तों। मध्य बिंदु ए का मान कितना होगा -12 क्या होगा दोस्तों। मध्य बिंदु माइनस मिलाने वाले रेखाखंड कितना होगा तो 12 होगा, क्या होगा माइनस दोस्तों। मध्य बिंदु क्या था तो -12 होगा।